शहर का मरूफ तरीन प्लाजा जिसका नाम सदीक ट्रेड सेंटर है, यहाँ पर एक माफिया बैठी हुई थी अरसा दराज से, जो मैनेजमेंट के नाम से वर्कआउट कर रही थी और लोगों के ऊपर सरचार्ज और मुख्तलिफ किस्म की चीजें उनसे वसूल करती थी साइलिन से, जिनके यहाँ पे दफातर थे, जिनके यहाँ पे फ्लैट से। किस हाई कोर्ट ने इसको टेक अप कर लिया। मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी प्लाजे का, यहाँ पे ना एक माफिया बैठा हुआ था, ताजरों को डेली बेसिस पे तंग करता। कभी किसी की लाइट ऑफ हो जाती थी, बता लेते थे इनसे, बता वो यूनिट बेचते थे, यूनिट के हिसाब से बता, यूनिट के अलावा यूनिट के वो तो बेचते हैं, यूनिट के अलावा बता लेते जो सर्विस चार्जेस के नाम पे था। हाँ, वो बता 10,000, 15,000, 20,000 मंथली ना करोड़ों के हिसाब से इकट्ठा करते थे। लिफ्टें बंद पड़ी हुई हैं, एस्केलेटर बंद पड़े हुए हैं, भूत बंगला बंद, पूरा भूत बंगला हुआ। भूत बंगला 400 स्क्वायर फुट का जो दफ्तर है वो 3.5 लाख रुपए किराए के ऊपर है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। सर्विसेज ना होने के बराबर है नाज़रीन। उसमें आपने बिजली ये यूज करनी है, उसके यूनिट आपने परचेज करने हैं और उस यूनिट का वापडा का रेट नहीं लगाया जाता। इतना खतरनाक माफिया के लोग उनसे डरते हैं। भाई ऊपर हमारा अपना दफ्तर है, 6 महीने में हमने 15 लाख रुपए अमाउंट इस माफिया को दे दिया है। जो भी इदारे यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लाजा की बस बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। ये वही माफिया है, वो भाग गए यहाँ से, गायब भी हो गया वो माफिया। सर जी अभी यहाँ पे थे। ठंडा पी रहे जी नाम सबका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। शहर का मरूफ तरीन प्लाजा जिसका नाम सदीक ट्रेड सेंटर है, यहाँ पर एक माफिया बैठी हुई थी अरसा दराज से, जो मैनेजमेंट के नाम से वर्कआउट कर रही थी और लोगों के ऊपर सरचार्ज और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें उनसे वसूल करती थी साइलिन से, जिनके यहाँ पे दफातर थे, जिनके यहाँ पे फ्लैट से, जो यहाँ पर लोग काम करते थे, उनके लिए एक वबाल जान बनी थी। केस चला अदालत ने बिल आखिर एक ऐसा बड़ा फैसला लिया कि हाई कोर्ट ने इसको टेक अप कर लिया। और टेक अप करने के बाद यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं एसी साहब, बैठे हुए हैं यहाँ पर मुतलका पुलिस है और मैनेजमेंट से यहाँ पर कब्जा लिया जा रहा है तब तक जब तक वो मामला सेटल नहीं हो जाएगा। वो मामला क्या थे, वो क्या इश्यूज थे, उनके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। यहाँ पर आप यहीं पे होते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या इश्यू? मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी प्लाजे का, यहाँ पे ना एक माफिया बैठा हुआ था, ठीक है। ताजरों को डेली बेसिस पे तंग करता। कभी किसी की लाइट ऑफ हो जाती थी, कभी किसी को बता लेते थे इनसे, बता वो यूनिट बेचते थे, यूनिट के हिसाब से बता, यूनिट के अलावा यूनिट के वो तो बेचते हैं, यूनिट के अलावा बता लेते जो सर्विस चार्जेस के नाम पे था। हाँ, वो बता, वो तकरीबन स्क्वायर फुट के हिसाब से ले रहे थे, तकरीबन किसी 10,000, 15,000, 20,000 तकरीबन ये मंथली ना करोड़ों के हिसाब से इकट्ठा करते थे। मंथली करोड़ों के हिसाब से जमा करते थे। सर्विसेज आने की नहीं, सर्विसेज आपके सामने है, कॉरिडोर देख लें, वॉशरूम देख लें आप, लिफ्टें बंद पड़ी हुई हैं, एस्केलेटर बंद पड़े हुए हैं, सब चीजें बंद पड़ी हुई हैं। आप इसका हाल कुछ भी नहीं, बिल्कुल भूत बंगला, बंद, पूरा भूत बंगला हुआ, भूत बंगला बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इन माफिया से ताजरों को ना इनसे निजात दिलवानी इंशाल्लाह ताला। ताजर इस वक्त जिस बुरी हालत का शिकार है सदीक ट्रेड सेंटर में, यहाँ पर कमोबेश तकरीबन 400 स्क्वायर फुट का जो दफ्तर है वो 3.5 लाख रुपए किराए के ऊपर है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं। 3 लाख रुपए किराए के ऊपर है और सर्विसेज ना होने के बराबर है। सर्विसेज ना होने के बराबर है नाज़रीन। उसमें आपने बिजली ये यूज करनी है, उसके यूनिट आपने परचेज करने हैं और उस यूनिट का वापडा का रेट नहीं लगाया जाता कमर्शियल, वो इनका खुद साख्ता है। तकरीबन राशिद यूनिट के पास आपकी वो कहते हैं मुझे नहीं पता। लोग डरते हैं, खाइफ हैं, वो इतना मजबूत माफिया है, इतना ख़तरनाक माफिया है कि लोग उनसे डरते हैं। और इस वक्त क्योंकि जाहिर है कि मुतलका पुलिस भी यहाँ पे आ गई है और एसी साहब भी यहाँ पे आ गए हैं और ये कंप्लाइंस हो रही है हाई कोर्ट के हुक्म की। और अब मेरा ख्याल है कि तब तक ये टेकअप किए रखेंगे जब तक कोई मामला सेटल डाउन नहीं होता। लेकिन ऐसे फ्रॉड पर मबनी मामला कैसे नाज़रीन सेटल डाउन हो सकते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों की भी बेटा दुकानें हैं, यहाँ पे आप लोगों की भी दुकानें, लोग खाइफ ही बड़े हैं। वो इतना ख़तरनाक एक माफिया है कि उससे डरते हैं लोग। ये हाल देखें, मुझे समझ नहीं लगती कि हमारी आवाम की कि वो आपको थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा नाज़रीन। आए मैं दिखाता हूँ आपको नाज़रीन थोड़ा सा। ये वो प्लाजा है जो एक स्टेट ऑफ आर्ट प्लाजा था और इसकी जो सर्विसेज चार्जेस लिए जाते थे वो भी स्टेट ऑफ आर्ट होने के लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर इस वक्त आपको बिल्कुल भूत बंगले का एक मंजर नज़र आएगा।
यहाँ पे एक्सीलेटर नहीं चलते, यहाँ की लिफ्टें मुकम्मल तौर के ऊपर ख़राब हैं, उनके दरवाजे मुकम्मल तौर के ऊपर ख़राब हैं, सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इतने ज़्यादा तंग हैं, इतने बेजार हैं कि उन्होंने बिल आखिर एक ऐसा वक्त आ गया कि यहाँ पर आकर ज़ाहिर है वो अदालत में मामला गया और इस वक्त सारे लोग सीख पाएँ, लेकिन यहाँ पर माफियाज ने एक ऐसा जकड़ाव किया होता है और अब क्रैकडाउन और अब जिसे कहते हैं कि घेरा तंग होना, वो पूरे पंजाब में पुलिस ने और मुतलका इंतज़ामिया ने जब ये ठान ही ली हुई है कि अब हमने करप्शन नहीं होने देनी, तो फिर ज़ाहिर है वो वहाँ पे करप्शन नहीं होती। यहाँ पे ख़ुद भी SHO काला मार्केट आए हुए हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ और भी ओहदेदारान आए हुए हैं, लेकिन लोग डरते हैं, खौफजदा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमें 17 साल हो गए यहाँ पे। 17 साल? दाढ़ी यहीं पे आके आई है हमारी। यानी यंग एज में शुरू? हाँ जी। कितना किराया देते हैं? यानी शुरू में अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट दे देते हैं। अभी डे बाई डे जिस तरह प्लाजा के हालात चले गए, नीचे ही गया प्लाजा ये। और लिफ्टें भी बंद हो गई, यहाँ पे ओवरऑल सर्विसेज तो हैं नहीं। का भी बड़ा गंदा निज़ाम। नहीं, पार्किंग ऐसे ही है। प्राइसिंग आस पास वाले जितने प्लाजे वाले होते हैं सारे वो यहाँ पे पार्किंग कर जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ पे। और ओवरऑल प्लाजे के हालात देखा जाए तो एक्सीलेटर, क्या लेते थे आप? देखें एक्सीलेटर सिस्टम बंद है प्लाजे में, लिफ्ट सारी बंद हुई हुई हैं यहाँ पे, और सफाई का वैसे कोई निज़ाम नहीं है। भाई ऊपर हमारा अपना दफ्तर है, 6 महीने में हमने 15 लाख रुपए अमाउंट इस माफिया को दे दिया है, उसका हमें कोई हासिल वसूल नहीं हुआ, हम मुंह तकते रह गए हैं। आप कितना लुटे गए हैं ये बताइए। नहीं ऐसे ही है वो तो, हम लोग इतने ऐसे से चार्जेस जो बेचते रहे आप? हाँ बेचते रहे? ऑब्वियसली यूनिट बेचते, यूनिट तो आपको पता ही आजकल तो मैं 58 या 60 रुपीज़ लेकिन ये खुद सख्त ज़्यादा रेट लगा नहीं नहीं ऑब्वियसली वो है, रेट तो ज़्यादा ही है। रेट ज़्यादा था। सही है। अच्छा, इस इकदाम को जो इस वक्त हाई कोर्ट ने एक यहाँ पे टेकअप किया है और यहाँ पर AC साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पर SHO साहब भी मौजूद हैं, इस इकदाम को आप कैसे देखते हैं? देखिए प्लाजे की बेहतरी होनी चाहिए और इसमें जो भी इदारे यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लाजे की बस बेहतरी के लिए काम होना चाहिए और ताजरों के लिए। इदारों के होते हुए तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं हो सकता। नहीं इदारों तो बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं जी। AC साहब वगैरह आए हैं, ये इंशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें ना हाँ जी, ये वही माफिया है, वो तो भाग गए। वो भाग गए यहाँ से, गायब भी हो गया वो हाँ माफिया। सर जी, ये भी यहाँ पे थे। डंडा पीर है जी नाम सबका, नाज़रीन हर एक का डंडा पीर है। यहाँ पे जो तिंगड़े हुए थे, जो लोगों का जीना हराम किया हुआ था, जो कब्जा माफिया था, जो एक मैनेजमेंट के नाम के ऊपर वर्किंग कर रहा था, अब वो यहाँ से खुर्द बुर्द हो चुका हुआ है, भाग चुका हुआ है, लोगों का करोड़ों अरबों रुपया खा चुका है। और ये इतना बड़ा स्कैम है कि जिसको आज तक कभी किसी ने सामने लाने की जरूरत ही नहीं की। आज हम क्राइम फाइल के थ्रू हम इस बड़े स्कैम को आपके सामने इस करके लेके आ रहे हैं कि आने वाले वक्तों में कोई शख्स लूटा ना जाए। यहाँ पे अब मैनेजमेंट पुलिस के हवाले है, यहाँ पे मैनेजमेंट AC साहब के हवाले है, यहाँ पे मैनेजमेंट हाई कोर्ट के कंप्लाइंस के तौर के ऊपर की जाएगी और इसमें किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं होगा। जो लोगों की जानिब वाजिबुल अदा अमाउंट होगी, रकम होगी, वो अदा किया करेंगे। और जब ये किसी नुक्ते के ऊपर कोई फैसला हो जाएगा, कोई किसी नुक्ते के ऊपर पहुंच जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल में ये वो स्टेट ऑफ आर्ट प्लाजा होगा जो फिर से बोलेगा, इसकी रोशनियाँ दूर तक जगमगाएंगी और यहाँ पर लोग जो अरसा दराज से काम करते हैं उनको बेहतरीन काम करने का मौका भी मिलेगा। आखिरकार चोर कब तक चोरी कर सकता है, बिल आखिर उसे पकड़े ही जाना होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।